है दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर पवन खेड़ा संबोधित कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर, और माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना ज्वाइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। ये स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जैसे खुद जीत कर लाए। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। क्या हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को? बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए। वो नल जल योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया। योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं, नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे? जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपका है क्या है आपका? आप किसी को वॉशिंग मशीन दिखाकर लालच दो, डराओ, उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, फिर उससे कुछ कहलवाओ, मन घड़त बातें कहलवाओ, और फिर उन मन घड़त बातों का सहारा लेकर प्रचार करो। ये 10 साल में आपने कमाया है। शर्म आनी चाहिए इस 10 सालों के आपके राज को। आपने क्या अर्जित किया इन 10 सालों में कि आपके पास अपना मुद्दा नहीं है, अपने नेता नहीं है, अपना एजेंडा नहीं है, अपना नैरेटिव नहीं है क्या आपका? क्यों जनता आपको वोट दे? ये बात साहब समझ चुके हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है। इसीलिए रोज जहां प्रचार करते हैं वहां जाकर नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। आज जो 400 पार कर रहे थे, अब 150 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ये वो भी समझते हैं। लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है, और वो भरोसा कोई मुफ्त में नहीं मिला। उसके लिए मेहनत की है राहुल गांधी ने, पसीना बहाया है। 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर दूसरी यात्रा की, 10-11 हजार किलोमीटर इस देश का चप्पा चप्पा घूमे, देश का विश्वास जीता। अब अगर राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो ये कितना ही एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश कर ले, मोदी जी नए नए थ्योरीज लेकर आ जाए, झूठ बोले, जो भी करें, लोगों को अब न्याय की बात पर भरोसा है। उस बात को अब मोदी जी की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई झूठ, उस बात से अब लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इस बात का भी अफसोस नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा है। अब आप बताइए, जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा, गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं,
हम खुद मान लेते हैं कि हम सब खड़े हैं, वो भाजपा हो कांग्रेस हो, सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। इस अदालत का निर्णय आने वाला है, 4 जून को आएगा और हमें मालूम है कि वो हमारे पक्ष में जा रहा है। हम सबको देख रहे हैं, आपने नाम लिए इंस्टीट्यूशंस के, संवैधानिक संस्थाओं के, सबको सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वक्त आएगा, चिंता मत कीजिए। से बात करते हुए कहा कि वो वीडियो पुराने थे, कांग्रेस ने जानबूझकर इसे रोके रखा और अब जाके इसको जानबूझकर रिलीज चलिए, किया। हमने मान लिया कि रोक लिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। हमने वीडियो ऐसे वक्त पे जारी किया जब प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता, चलिए मान लेते हैं। देवराज गौड़ा का पत्र तो 2023 में ही आ चुका था अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास। उन्हें तो मालूम था कि ऐसे वीडियो हैं और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं पप्पा। तो जो पप्पा यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा सकते हैं, सारी एजेंसियां उनके सामने थरथर कांपती हैं, पत्ता इस विश्व का उनकी परमिशन के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर नहीं हिलता। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं मालूम था ये वीडियो है। कांग्रेस की इंतजार कर रहे थे। हम यह भी जानना चाहते हैं, इमिग्रेशन तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, ये भागे कैसे, किसने भगाया? मोदी जी को कई जवाब देने हैं, वो आम गुठली से बाहर निकले इंटरव्यू लेने वाले तो जवाब देना बेचारे। क्या इमिग्रेशन हमें दे दी? एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ब्यूरो केंद्रीय सरकार का उसके तहत आता है, BACS के तहत आता है, जो सीधा गृह मंत्रालय के तहत आता है। अब 10 साल में कोई आदमी सरकार में हो, उसको ये ज्ञान ना हो तो 11वां साल भी नहीं होना चाहिए उसको, एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए उस सरकार में उसको। बीजेपी ज्वाइन की है राधिका खेड़ा भी, जो आपकी कांग्रेस पार्टी में थी, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस पार्टी में राम मंदिर के दर्शन करने जाता या राम का झंडा लगाता, उन्होंने लगाया आरोप, आपने सुन लिया, आपने सवाल पूछ लिया। दीपेंद्र हुड्डा गए थे, क्या हुआ? उनको टिकट नहीं मिली। एक सेकंड, विक्रमादित्य सिंह गए थे, क्या टिकट लड़ नहीं रहे? मंडी से हरा रहे हैं कंगना रनौत को, बता रहा। रुक जाइए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी गई थी, मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत गई, अजय राय गए, अविनाश पांडे गए, सबको बाहर कर दिया हमने कांग्रेस से। बताइए ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मंदिर जाने से कोई किसी को रोकेगा या किसी की अनुमति से या किसी के आमंत्रण से जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में। कोई सर्कुलर देखा आपने कांग्रेस पार्टी का कि मंदिर नहीं जाना? चलिए छोड़िए सर्कुलर को, मैं आपसे पूछता हूं, दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिली या नहीं मिली? कोई कह दे कुछ भी, आप मान लेते हैं और सवाल पूछते हैं। पवन जी मैंने इसका जवाब अभी दिया कि इमिग्रेशन किसके अंडर आता है। ये प्रधानमंत्री को अगर इतनी जानकारी नहीं है 10 साल में बैठे बैठे वहां, तो 10 साल इनको फिर किया क्या इन्होंने, हमें ये नहीं समझ में आता। इमिग्रेशन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पूरी जानकारी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कितने संगीन आरोप हैं, उसके बावजूद आपने उनसे गठबंधन किया, उनकी पार्टी से आप उनका प्रचार करने गए, आपने उन्हें ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया। बीजेपी का, जेडीएस का ज्वाइंट कैंडिडेट प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से प्रज्वल रेवन्ना बने और आशीर्वाद देने मंच तक साथ में गए, वहां उनके लिए भाषण दिया, वहां उनके लिए वोट मांगा। इसमें क्या कांग्रेस की अनुमति से किया ये सब, या ये भी राज्य सरकार से पूछकर किया जा रहा था? बोलने से पहले, अब यही तो दिक्कत है। अब जो बेचारे जो 4 जून को जो पत्रकार स्वतंत्र होंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे ये सब पूछने की। बुरा लगता है हमें उन पत्रकारों को देख के, हमने उन पत्रकारों को असली पत्रकारिता करते देखा है, इसलिए बुरा लगता है। जी सर, आपने कहा कि बीजेपी 150 सीट से भी ज्यादा जीत जाए तो बड़ी बात होगी। 2 चरण का आपने रेफरेंस दिया है और आज भी चुनाव हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आकलन किया है कि कितनी सीटें आप जीत पाएंगे, आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन? हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, उससे कहीं ज्यादा लेकर हम सरकार बना रहे हैं। इसमें न नरेंद्र मोदी को कोई शक है, न अमित शाह को कोई शक है, और कुछ चैनल्स ऐसे आ गए उनको भी शक खत्म हो गया, एकदम सुर बदल गई। हमें तो वो देख के, हमारा सबसे बड़ा सर्वे तो आप लोग हैं, कुछ चैनल्स को देख के बड़ा आनंद आ रहा है आजकल। पवन जी, सवाल है उसी चैनल से। इस इलेक्शन कमीशन को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है खड़गे साहब की तरफ से तमाम आपके सहयोगी दलों को, बार बार आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उस पर नजर रखने की जरूरत है, उस पर उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रचार करने की जरूरत है कि वो गलत कर रहा है। क्या चुनाव आयोग ने फर्स्ट और सेकंड फेज का डाटा दिया आपको? थर्ड फेज का चुनाव हो गया, फिर भी आपको संदेह है चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर? जितना समय लगा डेटा देने के वक्त पहले और द्वितीय चरण में, और उसमें जो अंतर आया अनुमानित और एक्चुअल में, वो देखकर संशय पूरे देश को हुआ। पहली बार हुआ, ये अप्रत्याशित है, कभी हुआ नहीं इससे पहले कभी। सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, आपको सब मालूम पड़ जाता है शाम तक कि कितना वोट पड़ा है। उसके बाद अगर इतना समय लगता है और इतना अंतर आता है, 6% का है, 6%, तो ये हैरान कर देने वाली बात तो है ही। हाँ जी, और हाँ पूछिए, दो पूछिए, आपका चैनल तो अब दो पूछ सकता है। सवाल यह है कि सर, अमेठी और रायबरेली में आपको दो बड़े नेताओं को लगाना पड़ रहा है, प्रियंका गांधी के साथ दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ रहा है। इतनी चिंता है अमेठी और रायबरेली में, आपको लग रहा है कि वहां भी आपको सीट फंस सकती है? देखिए, अब जैसे यहाँ दिल्ली में हमने सचिन पायलट जी को भी लगाया एक सीट पर, अलग अलग सीटों पर हमने अलग अलग वरिष्ठ नेता लगाए हैं। परसेप्शन का बैटल है साहब, हम सीख गए, इनसे कुछ ज्यादा सीख लिया। आप परसेप्शन की बात करते हो, चलो हम बताते हैं परसेप्शन। रात की नींद हराम हो रखी है वहां सबकी, और यहां भी सबकी। यहां तो हमारे साहब बहुत परेशान है अमेठी को लेकर। कुछ सवाल बच गए हैं, आप लोग मेरे को फोन कर करके पूछ रहे थे, पूछ लीजिए ना। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को आया है सवाल, वही पढ़ रहा हूं। मेरे को कुछ आए थे आपके वहां से, किसी चैनल से। तो आज तीसरे चरण का आंकड़ा अभी तक तो कोई खास नहीं आया ना? कितने का आंकड़ा आ चुका है? 60 एवरेज।